तेरे ये बच्चे कब तक होते रहेंगे? आखिर ये बच्चे तू कब तक पैदा करता रहेगा? 3 लड़कियां हो चुकी हैं और आगे भी लड़कियां ही लड़कियां हैं तेरे जीवन में। गुरुदेव की बाणी सुन के मैं भी हताश था। आखिर पुत्र चाहिए था, तो पुत्र किससे मांगूं? गुरु बदले, लेकिन जीवन नहीं बदला। और एक समय आने पे वो कुंजी का स्त्रोत पढ़ने वाले संत मिल गए। मेरे ही अंदर बैठे हुए वो संत, उन्होंने मुझे वो कुंजी का स्त्रोत पढ़ने की सलाह दे डाली। देवी भागवत में माता दुर्गा की स्तुति है, सुरत और समाधि की बातें हैं। उनमें एक मूल पाठ कुंजी का स्त्रोत भी है। कालांतर में वो कुंजी का स्त्रोत कुंजी का स्रोत साबित हो गया, जहां से वो कुंजिकाएं पैदा हो रही थी, वहां से वो कुंजी वाला भी आ गया। वो शिव तत्व भी प्रकट हुआ। ये अंतः विज्ञान, इनर साइंस जन्म लेती है मित्र, जब कोई उस मां की आराधना में उतर जाता है, कहीं कुंजी का स्रोत पा लेता है। उस कुंजी का स्रोत को पढ़ते पढ़ते उस स्त्री के अंदर उस स्रोत को भी पा जाता है। उस स्त्री तत्व के अंदर, उस कन्या रूपा मां के अंदर, जिससे वो कन्याएं पैदा हो रही हैं, वो भी माएं हैं। और उन्हीं माओं ने एक दिन एक नए संत को जन्म दिया। ये पूजन बेकार नहीं जाते। जो ये कहते हैं स्त्रियां पतित करती हैं, मैं भी कहूंगा करती हैं। यदि तुम पतित ही ना होना चाहो, तुम पति ही ना होना चाहो, तो तुमको कोई पतित कर नहीं सकता। ये ब्रह्मचर्य बान बने रहना। ब्रह्मचर्य कई भोगों को जानने के बाद उपजता है, और जब ब्रह्मचर्य आता है तो ये शिव का डमरू, ये त्रिशूल सब कुछ समझ आता है। फिर भांग और धतूरे भी समझ आते हैं। भांग ही मत घोटते रहना, भांग के साथ वो गंजा भी है, वो गांजा भी है। कहीं गांजा और भांग, तू पहले भगवान शब्द को तो जान ले। जब भगवान को जान लेगा तभी तो ये भांग समझ में आएगी। ये भग क्या है, ये भांग क्या है। घोटते मत रह जाना। और जो घोटते हैं वो, उनका नशा उतरता नहीं है। वो सोंटी और कुंडे को ही नहीं समझ पाते, बाहर के सोंटी और कुंडे में उलझे रहते हैं। कोई उस मां की अनवरत आराधना और पूजा करता है, वो मां अपना कुंजी और सोंटा, कुंडी और सोंटा, कुंजी और स्त्रोत, उसमें जो लगा हुआ स्रोत है जीवन का, जहां से असीम ऊर्जा का द्वार खुलता है, वो द्वार उस मां के अंदर तो है ही, आपके अंदर भी वही द्वार है। फिर आप इस पुरुष शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। एक साथ आपकी वो चारों अवस्थाएं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की वो बालपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये चारों अवस्थाएं एक साथ आप जीते हैं। कोई योगी
जागने के बाद नित्य पैदा होता है, नित्य जन्म लेता है, नित्य शिशु से किशोर होता है, वयस्क होता है और अंततः अपनी चिता सोने से पहले स्वयं जला लेता है। ये विज्ञान है, ये ज्ञान है। जब उपलब्ध होते हैं आप, उसके बाद आपकी फिर कोई लौकिक मृत्यु नहीं है। ये लौकिक मृत्यु बाहर की तो होगी एक ना एक दिन, सबकी होनी है। इस तन की तो मृत्यु होनी है, लेकिन आप नित्य आनंदित रहेंगे। ये आनंद उस मां को अपने शरीर में उतरने दो, उस शक्ति को अपने शरीर में आपूरित होने दो। फिर वो शक्ति आपके तन में लगे हुए घंटे, हमने घंटे का स्वरूप भी अद्भुत बनाया है। हाथ डाल के उसमें कुछ लटक रहा है ना, उसको पकड़ के हम टन टन बजाते हैं, तो उसमें जो लटक रहा है वो आपके तन में भी है। कब समझेंगे आप ये तन में लगे हुए घंटे? कोई गुरु, बेशरम गुरु मेरे जैसा बताने से हिचकेगा नहीं। तू कौन सा घंटा बजा रहा है? अपना घंटा बजा। ये अपने घंटे को बजाने वाले उस घंटा नाद को, उस डमरू की आवाज को एक दिन सुनने लग जाते हैं। मेरे गुरु ने तो घंटे भी बजवाए थे अपने, और हमारी तब भी समझ में नहीं आया। हम घंटे ही बजाते रहे, नाती पोतों की सेवा ही करते रहे। उस निर्लज्जता की हद से हम गुजरे हैं। मैं किसी भी गुरु को दोष नहीं देता हूं, दोष आपकी बुद्धि का है। आप क्या समझे अभी तक? ये बुद्धि एक दिन आलोकित होती है, तब आपको सब कुछ स्मरण हो आता है कि हम कर क्या रहे थे। आपका ज्ञान याद रखें, हम यहां जानने ही आते हैं, प्रतिदिन आपको उठाया जाता है, इस मुर्दे को जिंदा किया जाता है। इस मुर्दे में आप ही प्राण हैं, आप ही जीवन है, आप ही जीवन दाता हैं। जब आप वापसी कर रहे होते हैं तो इस यान की, इस शव के अंदर वो शिव तत्व हिलोरे लेता है। आप कितना जान पाए हैं, ये जानने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। हम यहां जानने के लिए आते हैं। इस तन के अंदर जब आप शनै शनै जाग रहे होते हैं, ये जागरण आता है, और जिनको आ रहा है, मित्रों धन्य भागी हो। किसी कुंजिका से आप उस शक्ति मां से जरा उसके पैरों को झुक के देखो तो सही। उन्हीं पैरों की आहट आपको अपने अंदर दिखाई देगी। ये शक्ति तत्व, कोई गुरु आपको उस शक्ति तत्व से ही आपूरित करता है, भरपूर करता है। आपके अंदर उस शक्ति तत्व का विस्फोट करता है। फिर उड़ने तो आप लग जाते हैं, पंख अपने आप निकलते हैं, और फिर एक साथ आप गरुड़ होते हैं, एक साथ आप विष्णु और लक्ष्मी होते हैं। ये इनर साइंस जन्म लेती है। फिर आप किसी के मोहताज नहीं हैं। अपने भगवान बनो, भगवत्ता ओढ़ो मत। और भगवान जानने के बाद, उस भगवत्ता को जानने के बाद कोई भगवान हो नहीं जाता, बल्कि उनका दास कहलाना शुरू करता है। मैं उनका दास हूं, मैं उनका सपूत हूं। आपको वो सब नसीब हो।